हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आज जो आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, ये स्टोरी एक शेरनी की है, एक शेर के बच्चे की है। अब ये स्टोरी में हुआ क्या कि एक जंगल में एक शेरनी रहती थी और वो शेरनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। अब वो शेरनी के पीछे एक शिकारी जो है लग गया और शेरनी जो है वो भाग रही थी और उसके पीछे पीछे शिकारी था। तो हुआ कुछ ऐसा कि रास्ते में एक खाई मिली जिसको कूदना था। बट अनफॉर्चुनेटली जो शेरनी थी वो उस खाई को कूद नहीं पाई और नीचे गिर गई। और नीचे गिरने की वजह से शेरनी की तो मौत हो गई, बट उससे पहले उसने एक शेर के बच्चे को जन्म दिया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि अगली सुबह एक जो गाय भैंस चराने वाला कोई व्यक्ति था, एक व्यक्ति था वहाँ से गुजर रहा था जो बकरियाँ वगैरह चराया करता था। तो हुआ कुछ यूँ कि उसने जब देखा शेर के बच्चे को तो उसे लगा कि इसकी देखभाल तो करने वाला कोई है नहीं, तो क्यों ना मैं इसकी देखभाल करने के लिए इसे रख लूँ। तो उसे वो अपने साथ लेके चला जाता है। उसके बाद उसे वो अपने साथ लेकर पालने पोषण करता है और उसी के साथ वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अब हुआ ये कि जब वो बड़ा हो गया, एक दिन वो जो आदमी था वो अपनी बकरियों को चराने के लिए गया था, उसके साथ में ये भी शेर के बच्चा भी साथ में था। तो हुआ एक दिन ऐसा कि एक शेर, रियल शेर जो असली वाला शेर है, वो जंगल से शिकार करने के लिए निकला था। अब उसने जब देखा इस बकरियों के झुंड में कि यहाँ पर एक शेर है, शेर का बच्चा है जो थोड़ा सा बड़ा तो हो गया है लेकिन इन बकरियों के बीच में जी रहा है। तो उसने थोड़ा सा मौका मिलते ही फिर शेर के बच्चे को साइड में ले आकर उससे कहता है कि तुम इनके बीच में क्या कर रहे हो। तो शेर का बच्चा कहता है मैं इनके जैसा हूँ तो इनके बीच में हूँ। अब वहाँ पर होता क्या है, वो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो शेर है। अब जब वो मानने के लिए तैयार नहीं कि वो शेर है तो फिर वो शेर क्या करता है, जो असली वाला शेर है उसको एक नदी के या तालाब कह सकते हो, झरने कुछ भी बोल सकते हो, उसके पास वो लेके गया और उसने उससे कहा कि अपना फेस देखो, क्या तुम्हारा फेस मेरे फेस जैसे दिखता है, तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे जैसे दिखता है। तो उसने कहा हाँ। उसने कहा तुम्हारी पूँछ मेरी पूँछ जैसे दिखती है। उसने कहा हाँ। फिर उसने दहाड़ा, उसने कहा अब तुम दहाड़ कर दिखाओ। तो जब वो पहले दहाड़ने की कोशिश करता है तो उसके आवाज़, उसके मुँह से आवाज़ कैसी आती है, मैं यानी बकरियों की जैसी आवाज़। फिर वो कोशिश करता है 2 बार 3 बार 4 बार और लगातार कोशिश करने के बाद आखिर में उसकी असली आवाज़ निकल कर आती है बाहर, शेर की दहाड़ने की। तो दोस्तों, मैं इस कहानी से आपको क्या समझाना चाहता था, मैं इस कहानी से आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज हमारी भी कंडीशन वही है। हम भी अपनी जो रियल पोटेंशियल है उसको नहीं समझ पाएंगे जब तक हम भेड़ बकरियों के बीच में रहेंगे। अपनी रियल पोटेंशियल अगर हमें समझनी है तो हमें उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो असली में अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं। वरना वही ज़िंदगी 9 से 5 9 to 5 वाली ज़िंदगी चलती रहेगी। रोज़ सुबह उठो शाम को घर आओ, कोई मकसद नहीं है ज़िंदगी और क्या करना है लाइफ में। आई होप इस स्टोरी से आपको कुछ नॉलेज, कुछ इंस्पिरेशन मिला होगा और आपको समझ में कुछ आया होगा बात कि अब हमें क्या करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।